हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी का, नॉन वर्बल एनालॉजी। ठीक है, तो एनालॉजी में देखा था, एनालॉजी में क्या होता है एक्चुअल में, जो एक कोई रिलेशन होता है, दो में रिलेशन फिट बैठ रहा है तो वो सेम रिलेशन आगे वाले पेयर में भी लगाना है। यही होता था, अपन ने एनालॉजी उसमें नंबर्स वगैरह में देखे होंगे। तो ठीक है, जैसे सिंपल सा मैं बताऊँ आपको, याद दिलाओ हल्का सा। तो जैसे मेरे को लिखा हुआ तो 5, इसका लिख लो 35 और यहाँ पे लिख लिया मेरे को 7। ठीक है, ऑप्शन दे रखे होते। तो ठीक है, तो इसमें एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन ही शायद अपन ने किया होगा। तो 5 इंटू, शायद अपन ने करा क्या एनालॉजी, तो शायद चैप्टर नहीं हुआ है अभी, है ना, या तो बाकी होगा तो कोई ना हो जाएगा वो भी। ठीक है, बट हाँ अभी बता देता हूँ। जैसे जैसे इसमें ऑप्शन दे दिए, ठीक है, 72, 42, C77, D143। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया ऑप्शन। अब बोला ये सेम रिलेशन लगाना। तो एक तो बच्चा क्या सोचेगा, सर 5 इंटू 7 क्या, तो 35 आए, तो 7 इंटू अगला वार्ड नंबर 9 करूँगा तो 63 आ जाएगा। ठीक है, बट 63 आपका ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं। तो जो सेम रिलेशन इसमें ही लगाना है। देखो कभी कभी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो अपने को नया ऑप्शन ढूंढना पड़ सकता है। तो यहाँ पे डियर आप ऐसा कर सकते हो, 7 इंटू 11 कर सकते हो, तो ये बनेगा 77। तो सी ऑप्शन। अब बोलोगे सर ये लॉजिक क्या लग रहा है, ये लॉजिक ये लग रहा है, देखो 5 प्राइम था तो उसका अगला प्राइम से प्रोडक्ट किया, यहाँ 7 प्राइम था तो 7 से अगले प्राइम से प्रोडक्ट किया। ठीक है, प्राइम नंबर। तो ये वाला ये एनालॉगी होता है ना, मतलब ये नंबर्स में होता है, वैसा का वैसा अपने इसमें नॉन वर्बल में ही रहता है, फिगर वाले में भी। ठीक है, तो शुरू करते, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। देखो इससे ये फिगर बना, क्या बना, इसको मिडल से ऊपर वाला पोर्शन उड़ा दूँ, तो यहाँ पे भी देखो मिडल से ऊपर वाला उड़ा दो तो क्या बनेगा, नीचे बनेगा सेमी सर्कल डार्क में और ये हाफ बनेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। देखो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। हाँ, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो ये हो रहा है, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड का, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में फिगर बना हुआ है, ठीक है, और ये राइट है, ठीक है, ये राइट है। तो देखो दोनों ही, इसमें क्या हो जा रहा है, ये दोनों तो अपन उड़ा देते हैं। ठीक है, ये दोनों तो खत्म ही कर दिया, और इन दोनों को इंटरचेंज करके नीचे एक लाइन बढ़ा देता हूँ। मीन आपका ऐसा कुछ बन जाता है, इसको ऐसे नीचे ले आओ, एक लाइन बढ़ा दी और ऊपर ऐसे के ऐसे, ये रहा। ठीक है, तो सेम यहीं पे यहाँ पे भी यही करना है। ठीक है, ठीक है, ये सर्कल है आपका, ये रहा। ठीक है, तो इसमें ये दोनों उड़े थे तो इसमें भी सेम ही उड़ाने, ये उड़ा दिया और ये उड़ा दिया। अब बच्चे इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो नीचे सर्कल आ जाएगा, ऊपर आपका ट्रायंगल आ जाएगा। और नीचे वाले पोर्शन में एक लाइन इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे एक बढ़ा दो, तो कुछ भी नहीं तो 1 आ जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा हाँ हटके हैं कि आपको कौन सा उड़ाना है, देन किस में आपको क्या रिप्लेस करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको एक बार इस लाइन के रेस्पेक्ट में, मतलब इसको ऐसे रोटेट कर दो। ठीक है, इसको ऐसा बोलूँ रोटेट कर दूँ। ठीक है, मैं जैसे ये फिगर बना हुआ ना डियर, इसमें और इसमें रिलेशन क्या है ऐसा बोलना चाहो। ठीक है, तो देखो इसको रोटेट कर दूँ सपोज, इस वाले को, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। अब जैसे ही रोटेट करा डियर, तो आप देखो ये दोनों एक दूसरे के इसके रेस्पेक्ट में मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज है। देखो ऐसे करोगे तो ओवरलैप हो जाएंगे, तो मतलब उसको रोटेट करते ही मिरर इमेज बनना चाहिए। तो देखो इसमें रोटेट, देखो इसमें सपोज आप रोटेट करते हो, ठीक है, तो पहला वाला तो आंसर ही है, तो पहला वाला तो मैं एक बार स्किप करता हूँ। ये देखो इसमें रोटेट करोगे तो ऊपर ये ऐसे जाएगा और नीचे ये आएगा, बट ये मिरर इमेज है क्या, नहीं। इसमें तो देखो, इसमें बॉटम मतलब रोटेट करोगे तो ये नीचे, ये ऊपर आएगा। ठीक है, बट उस टाइम में क्या होगा, देखो एरो यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, तो मिरर इमेज होगा नहीं। सेम कंडीशन अभी मिरर इमेज है, बाद में उल्टा करने में तो होगी नहीं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो इसको उल्टा करो तो जैसे आपका ये कुछ बन रहा है फ्लैग, ठीक है, ये तो इसका इसको उल्टा करोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा फ्लैग।
ठीक है, ये तो ये इसका दोनों मिरर इमेज हो गया, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, तो रोटेट करने के बाद उसका मिरर इमेज बन जा रहा है। इस क्वेश्चन में देखो ये ट्राइंगल था, ठीक है, तो क्या हुआ इससे ये कैसे बना, ट्राइंगल तो अंदर ही रखना है, जो फिगर था उसका उल्टा करके इस पे चिपका दो, मतलब एक नया ट्राइंगल लाना है बट उसको रोटेट करना है, तो ये काम किया। तो देखो इसमें होगा नहीं, ये देखो इसमें बन रहा है, देखो ये तो स्क्वायर था, बाहर ट्राइंगल आ गया, गलत। ये अब देखो ये स्क्वायर था, बाहर भी स्क्वायर आया, बट इसमें देखो इस स्क्वायर को रोटेट करते तो वापस स्क्वायर वैसा ही रहता रोटेट करने के बाद भी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दोनों में देखो ये पेंटागन है, पेंटागन अंदर के अंदर, दूसरा पेंटागन इसको उल्टा कर दिया, तो ये बना हुआ है दूसरा पेंटागन, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो पेंटागन पेंटागन है बट बाहर स्क्वायर आ गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, बाहर भी पेंटागन ही आना चाहिए था। इसमें क्या हो रहा है डियर, इसको देखो चिपका, इसको इनको तो रोटेट कर देता हूं, इधर रोटेट करा तो सर्कल पूरा बना, ठीक है, और इसका स्क्वायर को इधर ले आओ, स्टार को इधर ले आओ, तो समझ में आ रही बात। तो यहां पे ये बना हुआ है, तो इन दोनों को आप कंबाइन कर दो तो आपका स्क्वायर बन जाएगा, सी इधर था तो सी इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा, बस यही तो आंसर है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। अगेन नेक्स्ट वन देखो, इसमें क्या करा, इन चारों हिस्सों को बराबर करके बना दिया अपन ने एक फिगर। तो देखो इन चारों हिस्सों को आप इक्वल कर दिया तो एक आपका सर्कल बना, ये जो आर्क है, ठीक है, इन आर्क से मिलके आपका एक सर्कल बन गया, ठीक है, ठीक है, तो उसको उल्टा ऐसे कर दिया तो आपका सर्कल बन गया। अब देखो अंदर लाइन कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो ये छोटी छोटी लाइन कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन थी, तो 8 अंदर आ गई। अब यहाँ पे आपके 4 लाइन है, तो इसको पूरा रोटेट करके अंदर लाओगे तो ये बनेगा तो आपका स्क्वायर ही। अब आपकी 4 लाइन है तो 1, ठीक है, 2 3 4, ऐसे इस सेंटर से काउंट करा, ठीक है, या ऐसा बोलूंगा पूरी लाइन बनाऊंगा तो 1 2 3 4, मतलब आधी हुई, टोटल छोटे छोटे डॉट 8 थे तो आधी बनी, तो यहाँ पे 4 है तो उसकी आधी कितनी बनेगी, 2 बनेगी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, एरो का निशान ये था पहले, ठीक है, अब मेरा ये आ गया इधर, तो देखो ये देखो इसको मैं थोड़ा हल्का सा मानूं, ये 45 मान लूँ मिडल में, ये 90, तो ऐसा बोल सकता हूँ ना, तो इसको 135 रोटेशन दिया है, 135 डिग्री इधर मूव किया, तो इसको ऐसा बोल सकता हूँ, इस फिगर में क्या हुआ है, इस डायरेक्शन में 135 डिग्री रोटेशन दिया है, बस यही करा। इसको 135 करो तो ये एरो ऐसा था, ठीक है, तो 135 तो 90 तो इधर जाएगा आपका, 90 तो इधर जाएगा, 135 इधर आएगा, तो इधर ऐसा एरो बनना चाहिए, तो ऐसा एरो किस में है, डी में, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो बड़ा आसान सा है, मतलब रोटेशन देना है, तो एनालॉजी में ये रोटेशन वाला भी बहुत ज़्यादा यूजफुल आता है। पहले भी क्वेश्चन देखे थे तो पूरा रोटेट कर रहे हो, पूरा रोटेट कर रहे हो मतलब 180 रोटेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब पूरा रोटेशन मतलब 180 डिग्री हो गया, मतलब उल्टा करने का मतलब। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये फिगर उल्टा हो जा रहा है और अंदर वाला अनचेंज रहता है, मतलब वो जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला ऐसे नीचे आ जा रहा है, तो इसमें ऊपर वाला ऐसे आएगा, ठीक है, ऊपर वाला ऐसे आएगा तो नीचे अंदर आपका बनेगा ये ऐसा ट्राइंगल, अंदर बाहर स्क्वायर, क्या हो रहा है, बाहर आपका स्क्वायर, अंदर आपका ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा, बट ट्राइंगल के अंदर कुछ भी मार्क नहीं रहेंगे, ये बार बार ही रहेंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, तो अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा ये शायद आपको दिखा कि नहीं दिखा ये पता नहीं, दिखता हूँ मैं, नहीं भी दिखा होगा, वापस सपोज विजिबल तो है, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या ये इसमें क्या हो रहा है डियर,
ये जो पोर्शन है, जो आपका शेडेड पोर्शन है, इसका इसके एस्पेक्ट में इमेज ले लेता हूँ, ऐसा वाटर इमेज बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका इसके रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लोगे तो ऐसा ही तो बनेगा। तो यहाँ पे भी शेडेड पोर्शन है, उसका उसके रेस्पेक्ट में, ये हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लो तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। तो मतलब जो आपका शेडेड पोर्शन था उसी का मैंने मिरर इमेज ले लिया। कुछ नहीं, बाहर वाला पोर्शन अंदर आ गया और अंदर वाला बाहर आ गया, और बाहर वाला पोर्शन जब अंदर आएगा तो नॉर्मल जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब उसके अंदर डॉटेड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बाहर वाला पोर्शन, सॉरी अंदर वाला पोर्शन बाहर आ गया, बाहर वाला अंदर आ गया, डॉटेड यहाँ है मिलेगा अपने को, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे दोनों डॉटेड चेंज है, तो डॉटेड को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाला डॉटेड आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों ही मैच होके कंबाइन हो जाते, 200 दोनों में इंटरसेक्शन आ जा रहा है, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन, तो यहाँ दोनों भी एक दूसरे को मीट हो जाएंगे और इंटरसेक्शन आएगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा, ये अपने एनटीएससी की क्वेश्चन स्टार्ट हो गई, पिछला भी एनटीएससी नहीं, ये वाला यहाँ से एनटीएससी की स्टेज 1 के भी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं। अगेन नेक्स्ट वन, अब क्या था इसमें देखो, इसमें देखो बाहर वाला फिगर, ये फिगर सेम रह रहा है, अंदर एक डॉट आ जा रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हो जो अंदर वाला जो फिगर था ये सर्कल, उसी का सॉलिड पोर्शन आ जाता है, मतलब सर्कल आ गया बट उसको मैं कलर से फिल कर दिया, ब्लैक कलर से। तो यहाँ पे भी यही रहेगा, सेम पोर्शन रहेगा, ठीक है, चेंजेस कुछ भी नहीं हो रहे, तो वैसा वैसा रहेगा, और ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा, देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें जो है ना, ये जो शेडेड पोर्शन, ये फिगर है, ठीक है। तो देखो ये फिगर देखो रोटेट हो जा रहा है आपका, है ना, ये आपका रोटेट इधर हो जा रहा है ना, 45 डिग्री पे रोटेट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको 45 डिग्री पे रोटेट कर दो, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा फिगर ऐड हो जा रहा है, तो इसको रोटेट करोगे तो ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है, 45 डिग्री, ये तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब पीछे वो आपका गमला से चिपका दो बस, और क्या है, ठीक है, ये बन जाएगा ऐसा। तो आपका बाकी आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, कुछ बाकी कोई ऑप्शन में तो देखो ये दो चीज़ें, ये तो कौन सा डार्क बनेगा कौन सा लाइट रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन गुजरात का है 2020 का क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, देखो इसको इसका इसके रेस्पेक्ट में क्या ले लिया, इमेज ले लिया, बस यही करा। इसका इसके रेस्पेक्ट में इमेज लोगे तो ऐसा बनेगा, बस ऐसा फिगर है कहीं पे, डी ऑप्शन में करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसका इमेज बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल आपकी 5 लाइन है, वर्टिकल 4 लाइन है, ठीक है। तो देखो एक लाइन यहां से उड़ा दी है, एक वर्टिकल, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन कम की, देखो हॉरिजॉन्टल 4 रही, वर्टिकल 3, मतलब हॉरिजॉन्टल में से एक माइनस किया और वर्टिकल में से भी एक एक माइनस की, मतलब जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें से एक माइनस कर दो वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 2 है तो एक माइनस करी तो एक बची, और वर्टिकल एक ही है तो एक माइनस करोगे तो 0 बनेगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, मतलब वर्टिकल लाइन एक भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये बाहर वाला पोर्शन तो अंदर ही है ना, जैसे ये स्क्वायर बना हो तो ये सब पास पास में आ जा रहे हैं, मतलब ऐसा आया, ये ऐसा आया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये पूरा एक प्लस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अंदर वाले पोर्शन को पास में ले आओ, बाहर अंदर ले आओ, फिर बाहर वाले ये जो बने लाइनिंग, तो एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ये रहा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है। अगेन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रहा, देखो इसमें क्या है, हेक्सागन से स्क्वायर बना और अंदर भी स्क्वायर बना, यहाँ पे भी हेक्सागन है तो हेक्सागन से स्क्वायर बनेगा, अंदर भी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो देखो बाहर हेक्सागन तो रहेगा नहीं, तो हेक्सागन तो गया, ठीक है। तो मतलब हेक्सागन से स्क्वायर बना तो स्क्वायर तो बनेगा ही। अब देखो, अब जो डॉटेड आपके बाहर थे वो अंदर आ गए, अंदर वाले स्क्वायर के अंदर,
बट यहाँ पे देखो डॉटेड बाहर ही है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन एकदम ऐसा बोलूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके आंसर पे पहुँचना है तो हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसे पहुँच सकते, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब देखो इन दोनों में कुछ भी फिगर में डिफरेंस नहीं है। अब देखो इन दोनों में, इस दोनों में हल्का सा कंपेयर करूँ तो देखो ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे ये जो आपका जो शेडेड पोर्शन था ब्लैक वाला, अब देखो ये शेडेड वाला पोर्शन ऐसा चला गया, ठीक है। पहले आपका हॉरिजॉन्टल था शेडेड पोर्शन ऐसा, अब आपका ऐसा चला गया, ऐसा ही हो रहा है कुछ, ठीक है। तो जो मतलब ओरिजिनल शेडेड थी वो नहीं होके नई शेडेड बनी है। तो यहाँ पे भी देखो वर्टिकली थी, तो आप बोल सकते हो या तो आपका इंक्लाइनेशन हो या फिर कुछ भी अलग होना चाहिए। तो देखो इसमें तो वो सेम शैडो बन रही है, इसमें डिफरेंट बन रही है, तो ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि अब देखो इसमें लॉजिक कुछ ऐसा बैठ नहीं रहा। जैसे इसमें अब देखो वर्टिकली लाइन आपकी 4 थी, है ना, 1 2 3, 1 2 3 थी और 2 बन गई, और यहाँ पे ऑलरेडी है 2 2 की या तो 1 बननी चाहिए, एक कम बनती थी, बट यहाँ पे तो 2 2 बन रहा रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, तो ये एक तरीका है जिससे अपन ये आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये तो आसान है, क्या करा, इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री रोटेट करके बीच में से कट करके चिपका दिया। अब इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे तो आपका ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो इसको बीच में से चिपका दो बस काट के, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट वन, अगले में देखो स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वायर था, सॉरी हाँ, स्क्वायर था, उसके अंदर ये जो लाइनिंग थी, तो ये बीच में स्क्वायर आके लाइन ऐसा बन गया। तो यहाँ पे अंदर क्या है आपका, ये सर्कल है, सर्कल में लाइनिंग है, तो आपका ये ऐसा बन जाएगा। एक अंदर सर्कल ले आओ, जो लाइन थी, देखो जो लाइन जहाँ पे थी वहीं पे ही है, बीच में सर्कल आएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। एक्चुअल में इसने थोड़ा सा इसको फिगर थोड़ा सा इसने ऐसा बनाया कि मतलब जैसे ये तो बाउंड्री, ये बाउंड्री तो कौन सी है, वो बॉक्स वाली, वो बाउंड्री की ऑप्शन को दिखाने वाली बाउंड्री, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ये ऐसा बनाता ना इस वाले फिगर को, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये बॉक्स और दोनों सेम ही ले लिया इसने, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब देखो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, ठीक है। देखो इसका ये फिगर बन रहा है, जो ये है ना यहाँ पे, वो बड़ा सा सर्कल बन जाएगा। तो इसमें बताओ, इसमें यहाँ पे कौन है, स्क्वायर है, तो इसका आंसर निकालो तो एक स्क्वायर बनेगा। और जो यहाँ था वो इधर ऊपर चला जा रहा है, तो प्लस यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कौन था इसके, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देन ये जो लाइन थी वो यहाँ पे आ गई थी नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में कौन है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा कहीं ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन ए आपको करेक्ट नजर आएगा। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन, बट हाँ अगेन आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहता है कि अपन कुछ ऑप्शन मैच कर रहे हैं, नहीं मिल रहे, फिर आंसर केम अलग आता है, वो भी कभी कभी होता है। इसमें देखो, इसमें देखो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में स्क्वायर रखा, ट्राइंगल को 90 डिग्री घुमा के इधर बना दिया, और ट्राइंगल दोनों एक साइड ही एरो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंदर वाली ड्रॉप है वो भी ऐसे ही बनेगी, ठीक है। तो ऐसी ड्रॉप वाला ऑप्शन कौन सा है, डी, ठीक है। सिंपल से आप ये भी देखते हैं, है ना, कि ये इधर ही आ रहा है वर्टिकली, तो वर्टिकली इन दोनों में आ रहा है, बट ड्रॉप के दोनों सेम डायरेक्शन में रहने चाहिए, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला देखो, ये दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की, आप हल्का सा चेक करोगे तो ये मिरर इमेज है, ठीक है। इसको इधर चिपका दो तो जी जी आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, तो मिरर इमेज है। तो इसकी अगेन मिरर इमेज कौन रहेगा वो देखना है। इसका मिरर इमेज देखो, इधर डॉट है तो नज़दीक में डॉट होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों तो गए। देखो ये डॉट है, मिरर के नज़दीक है, तो इधर भी डॉट क्या होना चाहिए, मिरर के नज़दीक, ये रहा। अब देखो एरो का ये साइन इधर है, तो इसका मिरर कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, तभी बनेगा ये मिरर। तो एरो का साइन डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, तो डायरेक्शन इसमें ही चेंज है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी सब चीज़ें सेम ही है, ठीक है। तो एरो की डायरेक्शन ही डिफरेंट है। अगेन ये देखो आपका जो सर्कल था उसमें देखो कितनी लाइन बनाई, 1, अरे यार
1 2 3 4 लाइन बनाई, तो यहाँ पे बना दो 1 2 3 4 बना दो, ऐसा कुछ भी बना दो 4 लाइन, तो ये बन गई, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 4 लाइन बनी हुई थी, 4 लाइन बना दी अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो डार्क वाला है ये सर्कल है, ठीक है, ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज +1 स्टेप जा रहा है आगे, और ये जो डॉट है ना एंटी क्लॉकवाइज बोल सकता हूँ, डॉट को एंटी क्लॉकवाइज +2 स्टेप, यानी 1 2 पे आ गए। तो यहाँ पे भी यही करो, डॉट को 1 स्टेप मतलब स्क्वायर को सॉरी जो ट्राइंगल है उसको 1 स्टेप आगे ले जाओ, तो यहाँ से यहाँ आएगा तो ये यहाँ बनेगा, ठीक है। सिमिलरली ड्रॉप को 2 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज ले आओ, तो इधर ले आओ तो 1 2 यहाँ पे डॉट आएगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन बन रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन सी बन रहा है करेक्ट, ठीक है। जनरली ये जो ऐसी पोजीशन रहती है ना, इसमें रोटेशन ही रहता है कि किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप नॉन वर्बल में देख लो, अपन ने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज करा है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, अगेन पंजाब का है। देखो सर्कल सबसे बाहर था तो सबसे अंदर आया, फिर स्क्वायर, फिर ट्राइंगल, फिर मतलब उल्टा कर दिया, जो सबसे अंदर था वो सबसे बाहर चला जाएगा। तो यहाँ सबसे अंदर कौन था? स्क्वायर, तो स्क्वायर सबसे बाहर आना चाहिए, तो इन तीनों ऑप्शन में तो है, इसमें नहीं है, तो ये गया। अब देखो सबसे बाहर कौन था? सर्कल, तो सबसे अंदर सर्कल आना चाहिए, तो तीनों में ही सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, और देखो जब अंदर बाहर आया ना तो सर्कल की सॉरी ट्राइंगल वाइंगल की इन्वर्स वगैरह नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल ऐसा था, ठीक है, तो जब इसमें भी ट्राइंगल बनेगा वापस तो ऐसा ही बनेगा। अब इसमें ऑप्शन देख रहा हो कि ये पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये गया। अब देखो सबसे बाहर अंदर स्क्वायर बनेगा तो बाहर स्क्वायर गया, फिर आपका हेक्सागन आएगा, फिर हेक्सागन आना चाहिए, तो बट अच्छा इसने तो बाहर स्क्वायर दिया ही नहीं, बाहर ही हेक्सागन कर दिया, तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया। बाहर हेक्सागन सॉरी बाहर स्क्वायर देन हेक्सागन देन ट्राइंगल देन सर्कल, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। वैसे ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये अपने चेक नहीं करा था, बाहर मैंने ये स्क्वायर समझ लिया था, बट स्क्वायर तो ऐसा बनेगा, इसमें बनेगा तो भी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन आसान सा क्वेश्चन है, तमिलनाडु 2019 का। इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री रोटेट कर दो उसको, और क्या है, तो यहाँ बीच में डॉट लगा दिया था, ऐसा कोई ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सॉरी ओहो डॉट भी नहीं, अगेन वापस बता दे, यहाँ पे डॉट भी है और स्क्वायर भी। तो अब देखो सपोज यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो मैं दिमाग नहीं लगाता, डॉट ही मान लेता, बट यहाँ पे देखो इसमें ये हो सकता है कि ये सर्कल था ना, तो छोटा सर्कल बना के मैंने उसको शेडेड कर दिया, तो वही स्क्वायर है, तो हो सकता है अंदर अपन ने स्क्वायर बना के वापस शेडेड कर दिया, ठीक है। सपोज स्क्वायर नहीं होता तो फिर ऐसा कुछ डिफरेंट होता नहीं, बट हाँ ये चीज़, ये जो डॉट बनाया है वो स्क्वायर और सर्कल में बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे ऊपर वाले पोर्शन को उड़ा दो, ऊपर वाले पोर्शन को उड़ा दो, तो ये बनेगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, इसमें क्या हो रहा है, हेक्सागन से बन रहा है पेंटागन, ठीक है, तो स्क्वायर से क्या बनेगा? ट्राइंगल, है ना, तो स्क्वायर से ट्राइंगल बनेगा, तो ये गया ऑप्शन, ठीक है सर। अब देखो दो बाहर आने चाहिए ब्लैंक, है ना, दो बाहर ब्लैंक होने चाहिए, तो बाहर ब्लैंक दो इसमें ही है, ये अच्छा ये कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें, ठीक है, तो बाकी सब गलत हो गए, दो ब्लैंक यहाँ पे ही है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ब्लैंक बाहर आने चाहिए, अंदर सॉलिड आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एनालॉगी के, नॉन वर्बल एनालॉगी के, तो बड़े आसान सा चैप्टर है, अगेन मैं वही बोलूँगा, वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आप भी बोरिंग फील कर रहे हो सर एक ही बात बोले जा रहे हो, इजी चैप्टर, हाँ इजी चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और इसमें मैं थोड़ा वापस वही बात रिपीट कर देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो जो आंसर की मिलती है तो उसमें हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट बने क्वेश्चंस, ठीक है, कभी कभी इसमें बनते हैं, एक इसमें एक जैसे एनालॉगी क्लासिफिकेशन वाले नंबर वाले में भी बनने के चांसेस बनते हैं, कि वहाँ कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो मेरी तरफ से मैं अलग पैटर्न भी बना सकता हूँ,
क्लियर। तो वो पैटर्न फॉलो हो रहा हो और आंसर आ रहा हो तो ऐसा कुछ हो जाता है, इसमें भी हो जाता है, बट सब क्वेश्चन में नहीं होता है, कभी कभार हो जाए तो हो जाए, है ना। तो वो वाला पार्शलिटी मतलब चांसेस है, कहने का मतलब वो है। बाकी मोस्टली ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही बनता है। तो वो अपन ने क्वेश्चन किए तो ज़्यादा कुछ कहीं ऐसा मिला नहीं है कि हाँ एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है चीज़ें। क्लियर। तो बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं अगेन, ठीक है। बाकी आप तैयारी करते रहिए। मैथ का चैप्टर सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो ही गया है, 2-3 चैप्टर और बचे हैं, ज़्यादा नहीं है, एक एक लेक्चर वाले ही चैप्टर है। तो आप तैयारी करते रहिए, जो भी मटेरियल है आप उससे प्रैक्टिस करिए। मैथ में मस्ट इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा फैक्टर में रोल करता है इफ़ आपके सिलेक्शन में मैथ के थ्रू, तो मैथ में सबसे बड़ा रोल करता है सिर्फ प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इवन स्टेज 1 में तो क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं। तो जिस बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, फास्ट करा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक फास्ट करी होगी, अपनी अप्रोच को फास्ट बढ़ाया होगा, देन मैं बात करता हूँ कि उसने एक्यूरेसी बढ़ाई होगी प्रैक्टिस के साथ साथ। एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल करेगी एनटीएस स्टेज 1 के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, एनटीएस स्टेज में मैं मोर एंड लेस बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की 200 में से मान लो आप 175, तो आपकी कट ऑफ जाती ही है। क्लियर। 175 कट ऑफ जाती है, मतलब कि आपको चांसेस बहुत कम है कि आप 135, तो एवरेज बता रहा हूँ, टाइम बाय टाइम बढ़ ही रही है। आने वाला टाइम हो सकता है 180 प्लस 185 जाए आपकी कट ऑफ, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, है ना, जनरल कैटेगरी की। क्लियर। तो मतलब कट ऑफ मैं मतलब एवरेज बता रहा हूँ सब स्टेट की मिला के, तो मतलब आपके पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि आप क्वेश्चन गलत करो। क्लियर। अब जैसे मैथ 100 का होता है तो ऑन एवरेज मान के चलो 4-5 गलती होने के चांसेस है, ठीक है। बट उसमें आप वो गलत कर बैठे जो आपको आते हैं तो बड़े दुविधा में फंस जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा साइंस ओरिएंटेड बच्चा होता है, वो मैथ में अच्छा कर लेता है, वो एसएसटी में परेशान हो जाता है, ठीक है। तो एसएसटी भी उतना ही बड़ा रोल करती है। 2 मेजर सब्जेक्ट बोलता हूँ मैं, एसएसटी और मैथ, ये दोनों सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके सिलेक्शन में रोल करता है, ठीक है। मैथ तो और भी बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है, क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, बट एसएसटी बहुत बड़ा रोल करती है, ठीक है। मैंने बहुत से बच्चे देखे जिन्होंने एसएसटी नहीं पढ़ी, उसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। और एक और सब्जेक्ट है जो साइंस ओरिएंटेड, जिनको मैथ्स ज़्यादा पसंद है, उनके लिए बायो बहुत तकलीफ देती है। तो बायो को भी आप अपने लेवल पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भले ही हो, बट आपका 13 नंबर का वो भी पेपर आता है, बट उसका भी रोल उतना ही है। क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मैंने अच्छे से पढ़ाने की ट्राई करी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।